दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है रूबीना लियाकत वर्सेस आसिम वकार लेटेस्ट डिबेट वीडियो। रूबीना लियाकत ठग लाइव द खबरी शो। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं क्या ठग लाइफ है और क्या मतलब डिबेट में इतने हर बार डिबेट में झगड़े तो बहुत देखे, लेकिन इस बार का देखते हैं। और वीडियो लास्ट तक दोस्तों जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसराइल में लोग मरेंगे तो ये लोग तालियां पीटेंगे, जश्न मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, अभी मातम खिंच जाएगा, फिर ये एएमयू में जश्न निकालेंगे। वो उसको कहा जाता था आईना, देश का, समाज का आईना, जर्नलिज्म। इतना बोर करते हैं ना आप, बोर मत कीजिए। इस आदमी से बात करें, मुझे नहीं सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी नेताओं पर ज्ञान देने आई तो आप बेकार अपनी वो कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? कि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब। ज्ञान मत ए नकली मुफ्ती, नकली मुफ्ती, चुपचाप बैठो, फालतू बातें नहीं। असीम वकार साहब, लूंगा जुबान। आप हमास के आतंकवादियों के गुलाम प्यादे हैं। हमास के आतंकियों पर थूकती हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है रूबिका लियाकत और AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार के बीच में। दोस्तों, इजराइल उधर हमास की ठुकाई कर रहा है, लेकिन उस ठुकाई की दर्द की पीड़ा हिंदुस्तान में कुछ लोगों में देखी जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमास आतंकवादी संगठन जब हमला करता है तो क्या कहते हैं मुफ्ती वजाहत कासमी? देखिए रूबिका जी, मैं अपनी राय को लेकर के बहुत ही मजबूत और बहुत पॉजिटिव और बहुत मुखर आदमी पूरे देश में जाना जाता हूं, और मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता जब राय देता हूं। फिलिस्तीन अभी गुमराही क्या हो रही है ये समझने की जरूरत है, थोड़ा सा जुग्राफिया समझ लीजिएगा। फिलिस्तीन में दो सरकारें चल रही हैं। फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर जो है वो अल-फतह ग्रुप की सरकार है और गजा पट्टी जो है वो हमास के अंडर है। जो कुछ इसराइल के अंदर हुआ, हमास ने जो कुछ किया वो काबिल मजम्मत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और मेरे लिए अफसोस की बात इसलिए है कि वो सब कुछ इस्लाम के नाम पर हुआ है। वो जितना भी कुछ हुआ है वो इस्लाम के नाम पर हुआ है और पूरी दुनिया तमाशा बनी हुई है। इसराइल में लोग मरेंगे तो ये लोग तालियां पीटेंगे, जश्न मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, और उसके जवाब में गजा पट्टी में कोई मरेगा तो फिर इनके यहाँ जो है वो इनके यहाँ भी मातम बीत जाएगा। फिर ये एएमयू में जश्न निकालेंगे, फिर ये बताएंगे कि मुफ्ती वजाहत तो RSS का जो है वो चमचा है और बीजेपी का चोला पहन के बैठा हुआ मुफ्ती है, न जाने क्या क्या बताते हैं। इसराइल में जो कुछ हुआ वो तो किया हमास ने, लेकिन अब गजा पट्टी में जो कुछ इसराइल कर रहा उसका भी जिम्मेदारी हमास के ऊपर इसलिए है कि ये सारी जंग की शुरुआत तो हमास ने की है और इसराइल अपने डिफेंस में अब वहां निहत्ते लोगों को मार रहा है। असीम वकार साहब जी, किस बात का खौफ है? हमास को आतंकवादी कहने से क्यों आप लोग कतरा रहे हैं? परसों मेरी बात एक साहब से हो रही थी, तो जर्नलिज्म को लेके वो जर्नलिस्ट थे, तो मैंने कहा देखिए, पहले जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जो जर्नलिज्म था वो उसको कहा जाता था आईना, देश का, समाज का आईना, जर्नलिज्म। बोर मत कीजिए ना। हमने आज का जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, ये हमास और इजराइल वाले मसले पर आइए। पार्लर इतना बोर करते हैं ना आप, बोर मत कीजिए। इस आदमी से बात करें, मुझे नहीं सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं है किस आदमी से आप बात कर रहे थे। आप यहाँ पर इस औरत से बात कीजिए, ठीक है? बाद में बात करना। उस आदमी से बात की, जर्नलिज्म पर ये ज्ञान दिया। अभी नेताओं पर ज्ञान देने आई तो आप बेकार अपनी वो कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। जर्नलिज्म की पढ़ाई करा ठीक रहे है? हैं। हाँ, जर्नलिज्म की पढ़ाई मत करवाइए असीम वकार साहब। चुपचाप मुझे जवाब दीजिए। भाग तो नहीं जाएंगे आपको, तो हम हिंदुस्तान की सरहद तक छोड़ आएंगे। आतंकवादी संगठन है कि नहीं है उसका जवाब दीजिए। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? तालिबान को तालिबान को भारत की सरकार ने 2023 फरवरी में 200 करोड़ रुपए अभी सैयद असीम वकार, आप यहाँ बाहर के सरकार है, पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान आतंकवादी गुट। आप भारत सरकार को ये हमास का जवाब नहीं देंगे। आपको हमने सरकार चुन लिया है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है?
मैं आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब। ज्ञान मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं, आप इस काबिल ही आप नहीं यहाँ है पर आए क्या है करने के लिए? अपना वो सोफा दिखाने के लिए जो हर बार दिखाते हैं, नक्काशी वाला। आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह जो है आपको मैं उसका 1% नहीं दे रही मैं आपकी। मैं आपको ये बता दूं, मेरी तनख्वाह पे आप मत परेशान हो। भारी भरकम तनख्वाह मिलती है मुझे, बढ़िया तनख्वाह मिलती है, मजाक कर रही है मैडम, शानदार तनख्वाह मिलती है मुझे, अपनी मेहनत की मिलती है। वो आपके सोफे पर बैठकर 2-4 में एक आदमी से मिला, उसने मुझे ये कहा फला किया, ये झूठ मूठ की मनोहर कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं यहाँ बहस कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट बहस कर रही हूँ। आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। अभिजीत अय्यर जी बात तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ तालिबान को 200 करोड़ रुपए घूमेंगे, हमास पर जवाब नहीं। ऐसे लोग हैं हमारे देश में। हाँ भाई जवाब दे रहे हैं। तालिबान को 200 करोड़ रुपए। नकली मुफ्ती चुपचाप बैठो। फिर ऐसी बातें नहीं करेंगे आप थोड़ी यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे। वाली बात है क्या रूबिका जी, गलत बात मत कीजिए। ये बदतमीजी करने के लिए इनको बुलाया क्या? ये मत कीजिए। अरे भाई हमास पर जवाब दो, हमास पर जवाब, हमास पर जवाब दो, हमास पर जवाब दो, बस हमास पर। असीम वकार साहब बेहुदा इंसान फिर वापस यही बात करने लग गए। पता नहीं फालतू बातें नहीं। असीम वकार साहब लूंगा जुबान। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक अच्छा मुझे ये बताइए, एक शख्स जो औरत के शव के साथ बदहुरमती कर रहा है, नूर साहब, वो क्या है? वो क्या है? वो गलत है। अरे वो गलत है नहीं, वो एक्ट क्या है? आतंकवाद है कि नहीं है? हाफिज नूर साहब मुझे ये बताइए, आपकी टोपी की, आपकी दाढ़ी की, आपकी कलमा गोही की आपको कसम, आप मुझे बताइए, अगर किसी औरत को नंगा कर उस पर टांगे रखकर उस पर थूका जा रहा है, उस संगठन का आदमी और वो संगठन आतंकवादी हुआ कि नहीं? देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन के साथ इंसाफ हो। और रूबिका लियाकत जी, आप पावरफुल गद्दी पे बैठ के चाहती हैं कि फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए और पूरा फिलिस्तीन खत्म करके इजराइल बना दिया जाए। आप ये चाहती हैं फिलिस्तीन खत्म हो जाए, इजराइल बन जाए। ये आपकी सोच आपको मुबारक, हमारी सोच हमें मुबारक। आप अपनी सोच हम पे क्यों थोप रही हैं? आपके पास दिमाग नहीं है तो मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे। आपको किसने कहा? आप ये चाह रही हैं कि फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए, खत्म होने के बाद आप मिटाइए, आप दुआ कीजिए। नहीं क्यों? आप अपनी सोच हम पे क्यों लाद रही हैं? ना सुनिए, फिलिस्तीन के साथ तो मैं रहूंगी, फिलिस्तीन के संघर्षों के साथ तो रूबिका लियाकत खड़ी रहेगी, लेकिन शर्म इस बात की है कि आप हमास के आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। आप हमास के आतंकवादियों के गुलाम, प्यादे, आप जो नाम दे सकते हैं वो लेकर इस वक्त आप बने हुए हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है वकार साहब, मुझ में तो इतनी हिम्मत है कि फिलिस्तीन के बच्चों, फिलिस्तीन की महिलाओं, फिलिस्तीन के उन जवान बच्चों जो वहां पर उस जीते जागते जहन्नुम में जी रहे हैं, उनके साथ मैं खड़ी हो सकूं, उनके पेन को, उनके दुख को मैं इस वक्त महसूस कर सकूं। पर आप में इतनी ईमानदारी नहीं हमास के उन आतंकवादियों को आतंकवादी कह सके। आपकी दुकान बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम यह है। बहुत शुक्रिया। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने चलते हुए चैनल पे ये मान लिया कि फिलिस्तीनियों की जिंदगी नरक है। हाँ तो? आपने चलते चैनल पर ये मान लिया लाइव डिबेट में। अरे आज थोड़ी माना है, आपने थोड़ी किया है, फिलिस्तीनी आपने थोड़ी किया है। शुक्रिया सैयद असीम वकार साहब, आज आप में यही फर्क है मैडम। अभिजीत अय्यर, अरे भैया आसिम वकार में आप में यही फर्क है मैडम। रहते हैं आप, वो आपके देखिए कितनी आसानी से मैंने कहला लिया आपसे सब कुछ, आपको पता ही नहीं है। कल जो डिबेट हुई है उसमें फिलिस्तीन के कुछ नहीं हो सकता तमाम लोगों को आप भी दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन दिल से फिलिस्तीन के साथ हूँ, दिल से, और दिल से हमास आतंकियों के खिलाफ हूँ, दिल से हमास के इन आतंकियों पर थूकती हूँ, दिल से हमास के इन आतंकियों पर लानत पड़ती हूँ। हम लोग भी दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं। दिल से आप लोग किसी पर पल रहे हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो रूबिका जी ने बजाई, और रूबिका जी मतलब
बोलने में माहिर है, उनमें कोई वो दो राय नहीं है, और अच्छे से बजाती भी है। यदि आप झूठ का साथ देते हो तो वो भी बात सही है। और ये जो बंदा था ना, जिसका नाम था आसिम वकार, मतलब उसको क्वेश्चन कुछ और पूछे भाई, और तू आंसर पे किसी और का कर रहे हो। अभी वहां से टीटीपी कहाँ आ गई, मतलब क्या टीटीपी कहाँ है, मतलब तालिबान इसमें कहाँ से आ गया। अरे पूछ रहे हैं कि भाई अभी हमास में जो हो रहा है, तो क्या ये सब कुछ हो, तो हमास आतंकवादी, मतलब वहां पे आतंकवादी है या नहीं, आप मानते हो या नहीं मानते हो? बंदा अग्री नहीं है और मुंह पे बोल दिया कि ये आप मान लोगे ना तो आपकी दुकानें बंद हो जाएगी। वो भी बात सही है, क्योंकि हम और खास करके वो इसलिए है क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट है ना, जब ये हुआ तो हमारे देश में भी उसके लिए प्रोटेस्ट निकले थे यूपी में, और स्टूडेंटों ने निकाले थे, करीबन 400 स्टूडेंटों ने मतलब प्रोटेस्ट किया था हमास के लिए। देखो भाई, हमास में मतलब उसके अधिकार नहीं मिले होंगे या जो भी हो, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आतंकी कार्य क्यों कर रहे हो भाई? वहां की औरतों को उठाना, उसका रेप करना, उसको नंगा करके पैर उसके ऊपर रख के उसके ऊपर थूकना, ये आतंकवादी तो कर सकते हैं, फौजी नहीं कर सकते। तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ो ना, कौन मना कर रहा है? हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई देश मना ही नहीं कर रहा है। खास करके हमारे देश में तो पहले हम हमारे हक की लड़ाई अच्छे से लड़ते, तो ये कोई नहीं करता कि औरतों को किडनैप करना, बच्चियों का रेप करना, वहां से उठा के मतलब उसको नंगा करा के परेड करवाना, उसके ऊपर थूकना, ये जाहिल और आतंकी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। जो इंसान नहीं है, जिसका नाम इंसानियत में नहीं आता, वही ये लोग करते हैं। जो इंसान है वो कभी नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ औरतों की बात, वहां पे बुढ़े बच्चे सबको आप इन लोगों ने टारगेट बनाया, इन लोगों ने मारा है। ताकत थी तो उसकी मिलिट्री के साथ लड़ते, ठीक है। ऐसे ही ये पाकिस्तान वाले ही नीति कर रहे हैं ना। 26/11 का हमला हुआ तो उसमें क्या कहा, पाकिस्तान के जो आतंकी आया था उसने क्या करा था, डायरेक्टली मतलब जो आम लोग थे उसके ऊपर मतलब डायरेक्टली गोली बरसाना स्टार्ट किया। रेलवे स्टेशन, ताजमहल होटल, और उसके अलावा एक हॉस्पिटल, तो ये, और उसके अलावा थोड़ी बहुत दिनों के पहले, मतलब थोड़े बहुत दिनों ने 1-2 साल पहले की मैं बात कर, जब हमारे मिलिट्री वाले, जो हमारे फौज वाले जो बंकर में, मतलब जहाँ पे वो मतलब उसका जो रहने का ठिकाना होता है वहां पे रहते, सो रहे थे रात को, उसके ऊपर गोलियां चला दी। तो ये पाकिस्तान के आतंकवादी, तो क्या वो आतंकवादी नहीं थे? तो हमास के लोग वही तो कर रहे हैं। वो उसका फर्क है, उन लोगों ने भी आवाम पे डायरेक्टली 5000 रॉकेट छोड़ दिए सुबह में। तो ये आतंक नहीं तो और क्या है? मानते क्यों नहीं है लोग? तो ये समझ में नहीं, जो चीज सही है उसको सपोर्ट करो। विरोध, आप विरोध पक्ष में हो, विरोध करना आपका काम है, उसमें कोई मना नहीं कर रहा, विरोध करो, लेकिन जो सही है उसका विरोध करो ना। वो तो ऑलरेडी झूठ है। क्या आप इंसान नहीं हो? पहले खुद सोच लो कि आप इंसान हो या नहीं हो, फिर टीवी में डिबेट करने के लिए आओ। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।